अमलतास और वटवृक्ष के बीच में चल रहे दूरदर्शन केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और हम लोगों के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि मेघालय के राज्यपाल सत्यदेव मलिक की डुप्लीकेट यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारे उपाध्याय जी, जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये बिल्कुल सत्यदेव मलिक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। दिया आपने जी जी, बढ़िया आपने जी साथियों, आज जो मैं प्रसंग यहाँ पर सुनाने जा रहा हूँ ये रामचरितमानस के क्या कहते हैं, शूर्पणखा जो पंचवटी में रह रहे थे राम लक्ष्मण सीता जो है, तो वहाँ से मैंने उठाया है। पंचवटी में जो है तो रामचरितमानस में आता है कि रात के अंतिम प्रहर में जो है शूर्पणखा जो है जाके अपने विवाह का प्रस्ताव जो है राम जी से कहती है क्या कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। इसके बाद राम जी जो है उसको अपने छोटे भाई लक्ष्मण के पास भेजते हैं और लक्ष्मण जी ने जो शूर्पणखा को जो प्रवचन दिया है वो जगत की सभी कुल्टा नारियों के लिए जो है ग्राह्य है जी। एक नसीहत है, एक ज़बरदस्त नसीहत है। क्या क्या नसीहत दिया है लक्ष्मण ने शूर्पणखा को, जरा गौर फरमाइएगा मैनेजर साहब। हा नारी किस भ्रम में है तू, हा नारी किस भ्रम में तू है, हा नारी किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं ये है तेरे मन का विद्रोह। विष से भरी वासना है ये, विष से भरी वासना है ये, सुधा पूर्ण वो प्रीति नहीं, रीति नहीं अनरीति, और ये अति अनीति है नीति नहीं। आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीत के धोखे में, आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीत के धोखे में, झांक न झंझा के झोंके में, खुलकर खुले झरोखे में। शांति नहीं देगी तुझको ये, शांति नहीं देगी तुझको ये, मृग तृष्णा करती है क्रांति, सावधान हो मैं परनर हूँ, छोड़ भावना की है भ्रांति। इसी समय जो है जी, इसी समय पंचवटी सुबह हो जाती है। ये सब वार्ता चल रहा था, इसी समय सुबह हो जाती है। इसी समय पौ फटी पूर्व में, इसी समय पौ फटी पूर्व में, पलटा प्रकृति पट्टी का रंग, और किरण कंटकों से श्यामांबर फटा दिवा के दम के यंग। और कुछ कुछ अरुण सुनहरी, कुछ कुछ प्राची की यह भूषा थी, पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या उषा। सीता जी जो है स्वयं उपस्थित हो जाती हैं। अब जो सीता जी का और लक्ष्मण का जो संवाद चलता है, देवर भाभी का जो बहुत ही परिष्कृत हास परिहास चलता है, उसको आप जरा गौर फरमाइए। बहुत सुंदर जो है हास परिवार देवर भाभी में चल रहा है। मैथिली शरण की गुप्त की कलम से आप सुनिए। सीता ने भी उस रमणी को देखा और लक्ष्मण को देखा, फिर दोनों के बीच खींच दी एक अपूर्व हास्य रेखा। देवर तुम कैसे निर्दय हो, देवर तुम कैसे निर्दय हो, घर आए जन का अपमान, किसके परनर तुम, कहना कि स्वसावधान मैं परनर हूँ, छोड़ भावना की ये भ्रांति। सीता जी ने इस बात को पकड़ लिया कि किसके परनर तुम, उसके जो चाहे तुमको, जो तुमको चाहती है उसके तुम परनर हो। याचक को निराश करने में, याचक को निराश करने में हो सकती है, किंतु हो सकती है लाचारी, किंतु नहीं आई है आश्रय लेने को ये सुकुमारी। किंतु नहीं आई है, किंतु नहीं आई है आश्रय लेने को ये सुकुमारी। देने ही भाई है तुमको, देने ही आई है तुमको, निज सर्वस्व बिना संकोच, और देने में कार्पण्य तुम्हें हो, कार्पण्य में कृपणता, देने में कार्पण्य तुम्हें हो, तो लेने में क्या है सोच। उनके अरुण चरण पद्मों में झुका लक्ष्मण ने किया प्रणाम, उनके सीता जी के भाभी के, उनके अरुण चरण पद्मों में झुक लक्ष्मण ने किया प्रणाम। आशीर्वाद दिया सीता ने, हो सब पूर्ण तुम्हारे काम, हो सब सफल तुम्हारे काम। और कहा सब बातें मैंने सुनी नहीं तुम रखना याद। सीता जी कह रहे हैं कि ये मत सुना कि तुम्हारी सारी बात में सुना है, मैंने तुम्हारी बात सुना नहीं, घबराना नहीं, तुम चिंता मत करना। और कहा तुम सब बातें मैंने सुनी नहीं तुम रखना याद, कब से चलता है बोलो ये नूतन सुख रंभा संवाद। जी तो ये बहुत सुंदर हाथ, बहुत ही परिमार्जित भाषा में जो है ये देवर भाभी का जो ये हाथ परिभाष हुआ है ये वास्तव में अनुकरणीय है। जी जी धन्यवाद साथियों जो है। जी जी धन्यवाद वर्मा जी आपको भी जो है। और
मैं AK मिश्रा, दूरदर्शन के खुसरो बाग प्रयागराज, आप सभी दूरदराज के मित्रों को भी मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू।